नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 16 मुहर्रमुल हराम और मंगल का दिन है। आज के दिन आप इस वजीफ़े को किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, या रहमानु और या अरहमर राहिमीन का वजीफ़ा, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जो अगर चाहें आप तो इस वजीफ़े को हर मंगल को पढ़ सकते हैं या किसी भी मंगल को पढ़ सकते हैं, या आज 16 मुहर्रमुल हराम मंगल को पढ़ लीजिएगा। और पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मौजज़े अता फ़रमाता है। आपकी ऐसी हाजात जो बहुत ज़िद्दी हैं, किसी भी हालत पूरी नहीं हो रही, वो इस वजीफ़े को करते ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी उन मुरादों को पूरा अता फ़रमा देगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो जैसे ही आपने इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना, जैसे ही टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। चाहे आज के मंगल पढ़ ले, चाहे किसी भी मंगल पढ़ ले, चाहे हर मंगल पढ़ ले, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिज़्क़ में, दौलत में, कारोबार में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर कोई जादू टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रखें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। और जब वजीफ़ा करें तो आपके दिल में, जहन में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा करने लगे, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या ना मिले, हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। इसलिए आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसको कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उस कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद जो नेक और जायज़ होगी उसको पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़ा को पूछना चाहते हैं, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझे अपना मसला बता सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ पर रहते उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमी लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना, ना आगे पीछे करके पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को मंगल के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ने के वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते हैं, उठ जाते हैं, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता है। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या फिर फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। मंगल के दिन, आज के दिन या किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के अलावा भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो आपने नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ इस अमल को पढ़ सकें। जब आप बैठ के अमल करने के लिए तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने जिस मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़ा करने लगे उसकी नीयत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के एक नाम का, जो स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू। इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ा वो रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा। या हय्यू या क़य्यूम एक हो गया, या हय्यू या क़य्यूम 2 हो गया। इस तरह आपने या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम को 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही आपने चौथा वजीफ़ा शुरू कर देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो आपने या रहमानू 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर या हय्यू या क़य्यूम, इसको आपने 12 मरतबा 12 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या अरहमर राहिमीन, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही चौथे नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाह, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक इसमें मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शहदा करबला के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए अपने हुक्म से। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।